मौका मिलने पर बेटियां कितना कमाल कर सकती हैं। जमशेदपुर के आज़ाद नगर की कहकशां परवीन उसका ज्वलंत उदाहरण बन गई हैं। उन्होंने नीट प्रतियोगी परीक्षा में अन्य छात्रों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त कर इंडिया टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने डीएवी बिष्टुपुर से +2 करने के बाद 1 साल कोटा में रहकर नीट की जी-जान से तैयारी की और आज नतीजा सबके सामने है। परिणाम आने के बाद से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि सह आज़ाद नगर थाना पीस कमेटी के सचिव मुख्तार आलम खान और अन्य सदस्यों ने कहकशां और उनके परिवार को आज सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 720 में 720 नंबर लाकर बिटिया ने शहर और झारखंड राज्य का परचम लहरा दिया है। ये वाकई में बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे जमशेदपुर के लिए, ख़ास करके हमारे आज़ाद नगर बगान साही के लिए, क्योंकि आज से करीब 2013-14 तक यहाँ से बहुत कम लड़के मतलब MBBS या नीट के एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट करते थे, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाता था। तो 2013 में जहाँ 2, 3, 4 बच्चे हुए तो करते हैं, पिछले साल हम लोगों ने यहाँ 12-13 बच्चों को जो 600 से ज़्यादा नंबर लाए थे, उन बच्चों को सम्मानित किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अन्नी अमृता और अंतरा बोस भी कहकशां के घर पहुंची और शुभकामनाएं दी। अन्नी अमृता ने कहकशां को उपहार स्वरूप अपनी किताब भेंट की। बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहकशां ने बताया, अपनी मां की तकलीफ और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को देखते हुए काफ़ी साल पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि डॉक्टर ही बनना है। उन्होंने बताया कि इस सपने को लेकर उनके माता पिता, बहन और भाइयों ज़फ़र और अज़हर ने खूब सहयोग किया। उनके भाई अज़हर रिम्स रांची में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मैम, ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे पेरेंट्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी, और सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ और मेरे भाई बहन को भी बहुत बड़ा उनका भी रोल है इसमें। और मेरी बड़ी बहन, मेरे भैया, वो कभी भी मुझे डीमोटिवेट होने नहीं देते और हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। मैम, संघर्ष तो बस ये था कि मतलब जब मैं +2 में थी तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा लगा कि वो सबसे मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगा है। और 1 साल जो मैं बाहर रही वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इतने दूर फैमिली से रहना, तो उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। परिजन हमेशा कहकशां की हौसला अफजाई करते रहे। कहकशां ने 1 साल कोटा में रहकर नीट की तैयारी की थी। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली कहकशां ने डीएवी बिष्टुपुर से +2 किया है। स्कूली शिक्षा गोविंद विद्यालय तमोलिया से हुई है। कहकशां के माता पिता ने बताया कि बचपन से ही वह मेधावी छात्रा रही है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह न सिर्फ नीट क्वालिफाई करेगी बल्कि टॉप करेगी। पूरा उम्मीद था मुझे, इसलिए उम्मीद था पूरा कि ये शुरू से अपना क्लास का टॉपर थी और अपना क्लास में मैट्रिक जो होता है उसमें वो फर्स्ट आई थी अपना क्लास में। +2 में भी अच्छा करी थी, 92-93% आया था। फिर उसके बाद वहाँ गए, वहाँ का भी इसका जो एग्ज़ाम हो रहा था टेस्ट, उसमें भी इसका रैंक बहुत अच्छा आ रहा था। 650 से लेकर 700-202 तक आया था। इसलिए हम लोग को उम्मीद था कि कुछ करेगी बच्ची। कहकशां आगे चलकर न्यूरो सर्जन बनने की ख्वाहिश रखती है। बिहार झारखंड न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत में उन्होंने बताया कि आसपास और अन्य जगहों में ऐसे कई लोगों को उन्होंने देखा जो न्यूरो से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो उनके मन में ख्याल आया कि न्यूरो सर्जन बनकर ऐसे लोगों की सेवा करूं। कहकशां ने आगे कहा कि बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। एक बेटी को पढ़ाने से पूरे जनरेशन में बदलाव आता है और परिवार का विकास होता है। पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं कहकशां ने 1 साल कोटा में रहकर नीट की तैयारियों के संबंध में बताया कि कोटा का अनुभव अच्छा रहा और परिणाम सुखद रहा। उन्होंने कहा कि भले कोटा को लेकर आजकल नकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर लक्ष्य पर केंद्रित हो मन और परिवार का सहयोग मिले तो सफलता मिलती है। निराशा के क्षणों में परिवार के सदस्यों से भावनाएं साझा करनी चाहिए ताकि प्रेरित हो सके और गलत कदम न उठाएं।